नमस्कार, मैं कृष्णेंदुर नागेश। आप देख रहे हैं देवभोग न्यूज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं चैतन्य धाम चार चौक माहुलकोट में। यहाँ विश्वकर्मा पूजा का एक भव्य आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में हम पहुँचे हैं। तो यहाँ विश्वकर्मा पूजा को लेकर हम यहाँ के जो भक्तजन हैं उनसे बातचीत करेंगे कि विश्वकर्मा पूजा का उद्देश्य क्या है और किस तरह से किया गया। तो आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे। तो देवभोग न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी हाँ। आज का जो विश्वकर्मा पूजा किया गया उसके बारे में आप हमारे दर्शक को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, हमारे विश्वकर्मा इष्ट देवता और इष्ट देवता ही मानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा ही करते हैं। लेकिन हमारे विश्वकर्मा के अनुसार हम जब लोहा लाकर तैयार करते हैं तब ही दूसरे आदमी को देते हैं, तब हम हमारे हथियार को पकड़ते हैं। इसीलिए हमारे विश्वकर्मा भगवान इष्ट देव हमको हथियार दिए। पहले हथियार पकड़ा करके हमको अच्छा तरीके से मस्त काम काज किए और हमको अंग से जन्म करके हमको आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए हमको विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। हम विश्वकर्मा बंधुओं, आज अभी इस पावन धरती 72 पहरी चौक में अभी स्थित 3 दिन हो गया हम विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं। और विश्वकर्मा पूजा आज ही संपन्न पूर्ण हो करके आज ही संपन्न होना ही है। हमारे माता बहन और हमारे भाई, बड़े छोटे भाई बहन, माता, अभी छोटे छोटे नन्हे बच्चे सब इतने भीड़ भाड़ से आज रात्रि कालीन उड़िया नाटक भी हुआ था। और उड़िया नाटक के लिए हमारे दूर दराज से आदमी इतना भीड़ हो गया था, ताकि हमें न इतना विश्वकर्मा जितने भी आदमी हमारे विश्वकर्मा 2 सर्कल के, देवभोग ब्लॉक के, मैनपुर ब्लॉक के, उदयपुर सर्कल के जितने भी आए थे, तब सभी आदमी दूर दराज से आते हुए को देखते हुए हमारे विश्वकर्मा आदमी थोड़ा सा खिसक करके उस आदमी को हम जगह दे। इसीलिए हमको बहुत महसूस अच्छा खुशी हुआ और खुशी मिला। ये हमारा बहुत खुशी है। आप कहाँ से? आपका नाम? मेरा नाम अनुज विश्वकर्मा है और मैं देवभोग लाटापारा से रहने वाला हूँ। और अभी हमारे विश्वकर्मा समाज के जिला स्तरीय सहायक सचिव मेरे को चुने, मेरे विश्वकर्मा भाई लोग, और सहायक सचिव बना करके मुझे अभी रखे हैं। जी, आप सुन रहे थे कि विश्वकर्मा पूजा के बारे में पूरा विस्तार से बहुत ही सुंदर तरीके से बताए। तो आगे भी हम बात करेंगे कि विश्वकर्मा पूजा जो किया जाता है वो यहाँ जो है पहली बार किया गया है। तो इस तरह का विचार आप में कैसे हुआ? सर जी देखो, हमारे पहले से भी बोल चुका था कि हमारे संगठन, पहला मुद्दा मेरा यही है कि हमारा संगठन को मजबूती करने जा रहे हैं। वैसे तो मजबूती नहीं होगा जब तक हम एक ब्लॉक अन्य ब्लॉक पड़ोसी राज्य से जब तक हमारे समाज भाई को नहीं बुलाएंगे तो हमारा संगठन मजबूती नहीं होगा। ताकि हमारा और बुजुर्ग और सियान लोग भी है कि हमारा पीढ़ी में किस प्रकार से हमारे प्रभु विश्वकर्मा का आराधना पूजा कर रहे थे, ताकि उनसे भी हमारा सीख मिले, हम भी सीखें और हमारा एक दूसरे को भी सिखाएं, ताकि हमारे विश्वकर्मा समाज का एक संगठन मजबूत रहे करके हमारे ग्राम माहुलकोट 72 धाम में इस कार्यक्रम करने के लिए हम गर्मी माह में एक महासभा रखे थे। उसी दिन से ही चर्चा रखे थे कि हमारे समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि हम एक छोटी सी जनसंख्या है ज़रूर, लेकिन हम बहुत बड़ा काम करते हैं, लोहा के साथ जुटते हैं। हमको किस लिए विश्वकर्मा बोलते हैं? लोहा के साथ, लोहा जैसे हम जूझ बूझ के हम मेहनत करके हम खाते हैं। हम कोई भी, हम किसी के डरा डुरा के, चोरी मर्दन के नहीं खाते। हम मेहनत करते, लोहा के साथ मेहनत करके हम खाते हैं। इसलिए हमको विश्वकर्मा भगवान पहले प्रथम जन्म दिया है और विश्वकर्मा रूप से जाने जाते हैं करके हम सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, हमारे विश्वकर्मा समाज भाई एवं माता को हम इस बात को रखेंगे ताकि हमारे समाज का परिवर्तन थोड़ा और आगे बढ़े। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव विश्वकर्मा, गरियाबंद खंड स्तरीय समाज का मैं जिला संरक्षक हूँ। तो आप सुन रहे थे कि सुखदेव विश्वकर्मा को वो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताए कि यहाँ विश्वकर्मा पूजा
मनाने का उद्देश्य क्या है। वही अपना इष्ट देव हैं, उनके जो कारीगर है वो विश्वकर्मा के तहत कार्य काम करते हैं, उसी को लेकर वो अपना इष्ट देव मानते हैं और उसी को लेकर जो है आज महासभा के बाद इस विश्वकर्मा का पूजा किया गया। तो आगे हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। देवभोग और मैनपुर क्षेत्र बहुत विस्तार रूप से, बहुत भव्य रूप से जो है विश्वकर्मा पूजा किया गया था। तो यहाँ क्या राजनीति नेताओं लोगों को क्या न्योता दिए थे और क्या उन लोग न्योता को स्वीकार कर यहाँ पहुँचे या नहीं, क्योंकि उनके जिम्मेदार बनता है कि अपने क्षेत्र में जो कार्यक्रम होता है उसमें पहुँचे और जनताओं की जो विचार है उनको सुने। तो जो हम यहाँ बात करेंगे कि राजनेता लोगों को क्या यहाँ के कार्यकर्ता द्वारा नेता दिया गया था और उनको स्वीकार करके क्या नेता लोग यहाँ पहुँचे। तो हम बात करेंगे आगे क्या इस भव्य कार्यक्रम के बारे में नेता लोग हैं उनको नेता दिया गया था आपके समाज के द्वारा, और क्या नेता लोग इसे स्वीकार किए या नहीं। जी हाँ, आए थे और यहाँ आके वो बहुत खुश हुए थे। क्या है कि यहाँ पर माहौल कोट में 72 पोहरी चौक में यहाँ पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा गया है विश्वकर्मा पूजा, तीनों सर्कल मिलके, और यहाँ पर ये बहुत धूमधाम से मनाया गया। जहाँ की विधायक को बुलाया गया था और ऐसे ही जो भी पॉलिटिशियन मंत्री लोग हैं उनको बुलाया गया था, वहाँ आए थे और यहाँ जितने भी सबसे मिले बहुत खुश हुए थे। जी, तो आप युवाओं से सुन रहे थे, नेताओं का भी आगमन यहाँ वहाँ था, उनके विचार को सुने और उन्हें प्रशंसा भी किए। तो आगे हम महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि विश्वकर्मा पूजा के विधि विधान के बारे हमारे दर्शक को विस्तार रूप से बताएंगे। तो महाराज जी, आपको देवभोग न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं दिनेश शर्मा देवभोग से राजपुरोहित विश्वकर्मा पूजा करने आया हूँ। ये मेरे अहोभाग्य जो मुझे आज लोहार समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाई बंधु हैं, मुझे मौका दिए मैं विश्वकर्मा पूजा करूं और पूजा किया। भगवान का पूजा सर्वप्रथम तो गौरी गणेश जी का होता है, उसके बाद 16 मातृगण का, 10 दिक्पाल का, अष्टादश मातृगण का, 64 योगिनी का, फिर पंचलोकपाल का, भगवान विश्वकर्मा जी का। इनका सुबह शाम पूजन होता है, संध्याकालीन प्रातःकालीन स्नान ध्यान करा के भगवान जी का पवित्रकरण किया जाता है। उसके बाद आरती किया जाता है, चालीसा किया जाता है। इस प्रकार आज 3 दिन हो गया और मेरे जितने भी विश्वकर्मा भाई हैं, विश्वकर्मा बंधु हैं, इन लोग मुझे अच्छा सम्मान दिए और आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं उनको भी आदरपूर्वक बिठाए और उनका जो भी काम था उनका मनोकामना सिद्धि हुआ। श्री विश्वकर्मा देव की पूजा से आज माहौल कोट में 72 पहरी छक में ये सर्वप्रथम इस प्रकार का भव्य प्रोग्राम हुआ, जो आज रात को चित्रलेखा और चित्रकेतु नाटक, उड़िया नाटक भी हुआ, जिसमें कम से कम 5-7 हज़ार लोग भी आए हुए थे। और 3 दिन तक विश्वकर्मा भाइयों के द्वारा भंडारा भी हुआ, जिसमें उनके परिवार तो खाए ही खाए, अन्य परिवार के लोग भी आए हुए थे, सो भी प्रसाद के रूप में सेवन किए। अभी कुछ क्षणिक बाद पूर्णाहुति प्रारंभ होगा। पूर्णाहुति प्रारंभ होने के बाद भगवान विश्वकर्मा जी का विसर्जन होगा। विसर्जन होने के बाद अगले समय जो भी होगा उनके ऊपर भगवान विश्वकर्मा जो चाहे, मेरे ओर से उनको कोटि कोटि आशीर्वाद है कि ऐसा करते रहें और सब पूरे जितने भी समाज बंधु हैं एकत्रित हुए, क्योंकि घर में अकेला रहना और सब मिल के रहना, इसमें दोनों अलग प्रकार का हो जाता है। अगर एक जने रहोगे तो एक जने का बुद्धि होगा और 5 जने रहोगे तो 5 जने का बुद्धि होगा। तो 5 प्रकृति बोला गया है। 5 प्रकृति में इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार का आपको बुद्धि मिलेगा, जो उसमें आपको सद्ज्ञान होता है। इसको सत्संग भी बोलते हैं। और अकेले बैठे रहोगे तो उसमें कुसंग आ जाता है। सत्संग बोलने से क्या है, सत्संग, सत धन संग, ऊपर वाले की कृपा से सत्संग में जितना आप लोग बैठोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। अकेले बैठोगे दुराचारी बनोगे, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार का अपने मन में कलेश आएगा,
वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था बोल के दुनिया भर का होगा। इसीलिए ये जो है ना सत्संग है। ऐसी विश्वकर्मा भगवान की कृपा से जितने भी हैं मेरे लोहार समाज के भाई बंधु, माता एवं बहनें, मैं उनको अपने ओर से, विश्वकर्मा की ओर से, 72 पहरी की ओर से, महुल कोट के पूरे जितने भी देवी देवता की ओर से उनको आशीर्वाद देता हूँ। कोटि कोटि आशीर्वाद, उनकी आयु 100 से आगे की ओर बढ़ जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे महाराज जी को कि विश्वकर्मा के विधि विधान के बारे में और सत्संग के बारे में कितनी सुंदरता से विस्तार पूर्वक बताए। तो हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने पर उनके विचार में क्या अनुभव हुआ, क्या देखने को मिला, इसके बारे में भी पूछेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम परशुराम विश्वकर्मा है। आप यहाँ विश्वकर्मा पूजा में पधारे हैं, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिला, आपको क्या सीखने को मिला? सर, ये विश्वकर्मा जो है हमारा पूज्य हमारा इष्ट देवता है। उसको जन्म जन्मांतर हम मानते आ रहे हैं और इस तरह के उत्सव तो ये पहली साल ही किया जा रहा है 2024 में। और हमारा समाज बंधु को सबको गठन करके हमारा विचार विमर्श करके वो विश्वकर्मा पूजा का आयोजन रखे थे और नाटक का प्रोग्राम भी किए थे और अन्य अतिथि जो मंत्री महोदय और वगैरह कुछ सभी समाज बंधु को भी बुलाए थे और सभी बंधु को भी आग्रह करके उनका भी सेवा का अवसर हमको मिला और ऐसा मिलते रहे। मेरा आशा है कि हम विश्वकर्मा समाज भाइयों को ऐसे भगवान का सेवा का अवसर भी मिले और अतिथि का आशीर्वाद भी हमको मिले। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में आप देख रहे थे विश्वकर्मा पूजा की भव्य कार्यक्रम को देवभोग न्यूज़ एक्सप्रेस में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देवभोग न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए।